तो आज की जो प्रेस वार्ता रखी गई है वो खास करके बिहार में अभी चुनाव होने वाला है, तो बिहार में जो पार्टियां हैं और उनके जो बड़े बड़े नेता हैं उनको बिहार की याद आने लग गई है, सताने लग गई है। चुनाव का समय है, विधायक भेजने का समय है, तो उनको बिहार की याद बहुत आने लग गई है। तो अमित शाह जी हो गए, राहुल जी हो गए, मोदी जी हो गए, वो आएंगे ही। लेकिन दुख इस बात का है कि बिहार की स्थिति इतनी खराब है, बिहार इतनी बार ठगा गया है, इतनी बार ठगा गया है, और नेताओं को अब ये बिल्कुल स्पष्ट है कि बिहार को ठगने के लिए किसी नवाचार की भी जरूरत नहीं है। एक कहावत है ना कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है, लेकिन बिहार की जनता की स्थिति ऐसी हो गई है कि उसको आप जितना ठग लीजिए, अब नवाचार की भी जरूरत नहीं है। कैसे? तो कम से कम आप जब चोरी करते हैं, परीक्षा देते हैं, उसमें कुछ चोरी वोरी करते हैं, तो आप नया नया तरीका अपनाते हैं। इसमें तो क्या हो गया है कि भैया चुनाव होने वाला है, चुनाव के 3-4 महीने पहले से आप जाना शुरू कर दीजिए। जो वादे आपके पिताजी कर रहे थे उसी वादे को दोहराइए। 40 साल पुराना वादा, 50 साल पुराना वादा, ये सब वादा दोहरा कर विकास का एक झूठा मूठा मुखौटा प्रस्तुत कीजिए, ताकि जनता आपकी बात सुनने लग जाए कि भैया कुछ नया हो रहा है। और उसके बीच में जाति और धर्म का नाम लेकर, जाति और धर्म में समाज को विभाजित करके आप फिर से जनता का वोट ले लीजिए। कुछ नहीं करने की जरूरत है। जिस तरीके से बीपीएससी का पेपर यहाँ पर लीक हुआ, जिन बच्चों को मिला, जिन अधिकारियों के बेटे को मिला, जिन नेता के बेटे बेटियों को मिला, उनको पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, वो क्यों तैयारी करेंगे? उसी प्रकार से नेता के पास एक कुंजिका है। कुंजिका क्या है कि जाति और धर्म। 4-5 महीने पहले आओ, जाति और धर्म की बात करो, वोट मिल जाएगा, तो काहे तैयारी करेंगे? वो तैयारी क्यों करेंगे? हम ही आपको अगर पता है कि परीक्षा में क्या जवाब आने वाला, क्या सवाल आने वाला है, तो हम क्यों तैयारी करेंगे? एक रात पहले करेंगे। तो जो चुनाव आने वाला है, तो अभी सारे नेता यहाँ पर आएंगे। और देखिए दुर्भाग्य की बात क्या है कि जनता को इन्होंने तो महाबेवकूफ समझ लिया है, जो कि है नहीं। जनता ने मन बना लिया है कि भैया 40 साल से जो नेताओं का राज चल रहा है, तो 2025 में तो विकल्प के अभाव में वो लोग वोट दे रहे थे। लेकिन आप देखिए जनता ने मन क्यों बना लिया है। अभी हम लोग के माननीय गृह मंत्री शाह जी आए थे गोपालगंज में। उन्होंने कहा कि 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से जंगल राज चला, उसमें लालू जी की सरकार थी और सारा चीनी मिल बंद करवा दिया गया। बहुत अच्छी बात कहा उन्होंने। 20 साल से तो आपकी भी सरकार है। उन्होंने कहा अब हमको 25 से 30 फिर से दे दीजिए सरकार, हमको सरकार बनाने दे दीजिए, तो हम लोग सारा चीनी मिल खुलवा देंगे। तो 20 साल से आपकी सरकार है यहाँ पर, 10 साल से केंद्र में भी आप बैठे हुए हैं, तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं चीनी मिल खुलवाने का? बिहार वो राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पलायन, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, तो आप 10 साल से किस चीज़ का इंतजार कर रहे थे चीनी मिल खुलवाने का? आप खुलवा देते। दूसरी बात, ये कहीं और जाएंगे तो रोजगार की बात करेंगे, बुलेट ट्रेन की बात करेंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोलने की बात करेंगे, महिलाओं की बात करेंगे, पर बिहार आएंगे तो वही बस चीनी मिल, और इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। तो अब राहुल गांधी जी आ रहे हैं, फिर आते रहेंगे, तो अगले 6 महीने आप देखेंगे बिहार में अलग अलग नेता आएंगे जो 40 साल पहले उन्होंने वादा किया है, जिसको उन्होंने 40 साल में पूरा नहीं किया है, उसको अब वो अगले 5 साल में पूरा करने का आपको दिखावा करेंगे। लेकिन वो तब होता है जब बिहार में कोई विकल्प नहीं है। अब प्रशांत किशोर जी ने 3 साल से जाकर गांव-गांव में वो विकल्प स्थापित कर दिया है, और वो विकल्प जनता की मदद से बनाया गया है। तो इसीलिए जनता ने मोटा मोटी मन बना लिया है। तो अब ये चीनी मिल खुलवाने की बात करें या जाति के धर्म की बात करें, ये अब होने वाला नहीं है, ये संभव नहीं है 2025 में। इसीलिए जनता निश्चिंत है कि जनता का राज बिहार में आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी का हुक्म है, तो भूमिका तो विवेक जी ने बता दी पूरी, वो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस की सारी भूमिका विवेक जी ने आपको बताया है कि जो बिहार में परिवर्तन की बयार बह रही है, जो बदलाव है, पहली मर्तबा बिहार की जनता विश्व स्तरीय शिक्षा के बात की चर्चा कर रही है। खेत में, खलियान में, पान की दुकान में, लिट्टी की दुकान में, चाय की दुकान में विश्व स्तरीय शिक्षा की बात हो रही है। पलायन की पीड़ा लोगों के एजेंडे में आ गया है, जो शिक्षा की बदहाली है वो आ गई है, रोजगार जो बेरोजगारी है वो लोगों के चर्चा में आ गई है।
तो एक बदलाव की लहर पूरे बिहार में 35 साल से, जो बिहार में जनता, राजद और कांग्रेस, भाजपा और जदयू के मैच फिक्सिंग से जो 35 साल से सरकारें चल रही हैं, 15 साल लालू जी और उनकी श्रीमती राबड़ी देवी जी, और इधर नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, इसकी जो सरकारें चल रही हैं, उनसे जनता 35 साल से, और महान समाजवादी चिंतक लोहिया ने कहा है कि जिंदा कौमें, समाज की जिंदा जो लोग होते हैं, जिंदा कौम एक सप्ताह से ज़्यादा इंतजार नहीं करती है। ये 35 साल तो बहुत बड़ा पीढ़ियों का अंतर हो गया है। इसलिए इस बार बिहार की जदला में आप देखें, आप जाएं, बिहार के किसी भी प्रखंड में जाएं, किसी भी पंचायत में जाएं, हर जगह जन स्वराज की चर्चा हो रही है। श्री प्रशांत किशोर जी के विज़न की, उनकी सोच की, उन्हें परिवर्तन जो बिहार में वो लाना चाहती, उनकी जो समझ है, उसकी चर्चा हो रही है। उस चर्चा से ये लोग बौखलाए हुए हैं। जिन लोगों ने सब दिन गुजरात लोधी ने हमेशा गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया, सारा औद्योगिकरण वहाँ होगा, बुलेट ट्रेन वहाँ चलेगी। 75% पार्लियामेंट के एमपी जो है बिहार में, 40 अगर सीटें हैं तो 30 से ज़्यादा सीटें इनके गठबंधन को मिलती हैं। लेकिन बिहार को मिलता क्या है? झूठे आश्वासन, जो आश्वासन की रेवड़ी। तो जनता इन सब बातों को समझ रही है, बिहार की जनता। और 1974 का जो मोमेंट था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का मोमेंट था, परिवर्तन का मोमेंट था। आप जान ले, जनता जब परिवर्तन लाती है तो आपने ये भी देखा कि गुजरात के एक मेस में बच्चों के खाने में 11 नया पैसा दाम बढ़ गया था मेस का। जेपी बिहार से गए थे गुजरात, और वो परिवर्तन जो छात्रों का आंदोलन हुआ, वो देश का आंदोलन बन गया, और स्वर्गीय इंदिरा गांधी की सरकार चली गई। तो ये जो इस तरह इतनी पीड़ा बिहार में, जातीय हिंसा, उन्माद, नरसंहार की धरती, जो लालू जी के रिजिम में जो गुनाह हुआ, कांग्रेस के टाइम में अरवल जो नरसंहार हुआ, उसके बाद लगातार जो नरसंहारों का सिलसिला हुआ, उसी की कोख से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का जन्म हुआ, और इसी को ये लोग कैश करते रहे। तो ये जंगल राज और ये दरिंदा राज, लालू जी का अगर जंगल राज था तो ये दरिंदा राज है, जिसमें डीके टैक्स और आरसीपी टैक्स से बिहार की जनता उब चुकी है। जो पदाधिकारी, एसडीओ, डीएसपी पैसा दे करके, जो थानेदार, जो बीडीओ, जो सीओ पैसा दे के जाता है प्रखंडों में, अनुमंडलों में, जिलों में, वो जनता को दोनों हाथ से लूट रहा है। और आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे कामों में आजकल मोटेशन की फीस क्या है, ये बताने की जरूरत है क्या? अगर आप लोग गाँव से जुड़े हुए हैं तो ये जो भ्रष्टाचार की इस पर ज्वालामुखी पर जो बिहार बैठा है, इससे जनता मुक्त होना चाहती है। बिहार की आवाम इससे राहत चाहती है। बिहार की शिक्षा की जो बदहाली है, युवाओं में जो हताशा है और जो पलायन की पीड़ा है, इससे बिहार की जनता मुक्त होना चाहती है, एक नया बिहार बनाना चाहती है। इसी को प्रभावित करने के लिए उन्माद की राजनीति में लोगों को बिहार में घुसाना चाहते हैं। कुछ लोग जातीय उन्माद का सहारा ले रहे हैं, कोई धार्मिक उन्माद का सहारा लेके इसी तरह के ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और हमारे नेता ने सारी बातें, हमारे नेता श्रद्धेय प्रशांत किशोर जी ने सारी बातें इन सारे बिंदुओं पर, जो देश पर के बिंदु हैं, जो बिहार के सवालात हैं, उन पर रखी है। और 11 अप्रैल को आप सारे लोग आमंत्रित भी हैं, हम लोग आपको आमंत्रित भी कर रहे हैं कि पटना के गांधी मैदान साक्षी होगा बिहार के जनता के मेरी जो अंगड़ाई हो रही है, बिहार की जनता जो परिवर्तन की अंगड़ाई ले रही है, बिहार के बदलाव रैली में वो परिलक्षित होगा। वो आप देखेंगे किस तरह की बिहार समाज का सभी वर्ग का लोग, किसी एक जाति, किसी एक समाज, किसी एक धर्म के लोग नहीं, बल्कि समाज के सभी वर्ग के लोग, पढ़े लिखे, वकील, बुद्धिजीवी, पत्रकार, सभी तरह के लोग पूरे बिहार से आ रहे हैं परिवर्तन के लिए, बिहार में परिवर्तन का शंखनाद करने के लिए। इसी के लिए हम लोग आपको आमंत्रित किया अपनी बात रखने के लिए। धन्यवाद। सर, आप कह रहे हैं जंगल राज और फिर अभी उनका जिक्र किया एनडीए की सरकार से जब भी पूछा जाता है कि बढ़ते अपराध के मामलों को लेकर तो तुरंत जंगल राज को पकड़ना चाहती है, लेकिन नए साल 2025 की बात करें तो इसमें भी आपराधिक मामले जंगल राज ही जैसे, इससे निजात कब मिलेगी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब तक आप आरसीपी टैक्स लेकर के और डीके टैक्स, बताने की जरूरत है क्या हो रहा है बिहार के अघोषित मुख्यमंत्री कौन है? साहब, हम लोग समझते नहीं है, तेजस्वी यादव भी इनके नाम की माला जप रहे हैं। हाँ, जिनके बारे में अभी आया कि उनकी बेटी की 11 कंपनी है वर्मा की, उनके बेटों की कंपनी है।
उसका पर्यटन मंत्रालय 2200 करोड़ रुपए एनजीओ को उनको हाँ, तो आप समझिए किस तरह लूटा जा रहा है बिहार को। बिहार को ये लोग किस तरह लूट रहे हैं, दीपक कुमार जैसे जैसे लोग। आप नाम सुनना चाहते हो तो सुनिए। तो ये कुछ नहीं, आप हमारे विवेक जी ने आपको बताया कहां कहां के लोग परीक्षा दे रहे हैं बिहार में, किस तरह मैच फिक्सिंग हो रही है। गुजरात का एक रिटायर्ड पदाधिकारी लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन, बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन करके मनमानी कर रहा और बिहार के लोगों की भावनाओं पर कुठाराघात कर रहा। तो निश्चित रूप से आप समझ लिए, जो पीड़ा आपके मन में है जंगल राज की, दरिंदा राज की, वही पीड़ा आम जनता की पीड़ा है। और वो जनता इस बार कुछ भी बोले, भले इनके मुंह पर बोल दे कुछ ना कुछ, लेकिन उसने मन बना लिया है कि उसको किसे वोट देना है, बिहार की गद्दी किसे सौंपनी है। विवेक जी, बिहार की क्या शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो गई है जिसमें सिद्धार्थ और तमाम शिक्षा विभाग के अधिकारी को अब टेलीविजन के सामने आके बिहार के बच्चों के गार्जियनों से रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है कि यदि आप 6 साल के हो गए हैं तो कृपया अपने बच्चों का नामांकन सप्ताह हम चला रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप इस व्यवस्था पे कि बड़े IAS अधिकारियों को इसमें आके कहना पड़ा, बाबू माई चलो मेरे विद्यालय में एडमिशन कराओ। देखिए, हम आपको जो उन्होंने भी साथी ने सवाल पूछा और सर ने जवाब भी दिया, हम आपको नेता वाला जवाब नहीं देंगे, क्योंकि यही दिक्कत बिहार की है। अगर आपको बुखार है तो आपको कोई भी बीमारी हो सकती है। बुखार बीमारी का प्रतीक है, बुखार बीमारी नहीं है। आपको बुखार है तो आपको हो सकता है कि उस समय कोई और बीमारी हो, पेट दर्द हो रहा हो, कहीं इन्फेक्शन हो। बुखार बताता है कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं कुछ इन्फेक्शन है। वो इन्फेक्शन किस बीमारी के कारण है उसका डायग्नोसिस डॉक्टर करता है, फिर आपको दवाई देता है, तो आपका बुखार कम होता है। अगर आप पैरासीटामोल ले लेंगे तो आपका हो सकता है कि बुखार कम हो, फिर बढ़ जाएगा। जो उन्होंने बताया कि अपराध का मामला, हम शिक्षा पर भी आएंगे, शिक्षा में तो हमने काम किया, शिक्षा पर तो आपको लंबा जवाब देंगे। भाई, जब आप सोचिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अच्छी बात क्या है कि हम लोग कौन हैं? हम लोग ना किसी नेता के लड़के हैं, ना किसी विधायक के लड़के हैं, सही बात, ना किसी वार्ड सदस्य के लड़के हैं। हम लोग वो लड़के हैं बिहार के जो बिहार से बाहर चले गए थे और वापस आते थे तो जिन नेताओं का चेहरा देखते थे होर्डिंग पर, जो हमारा सरकार नेता बना हुआ है, सोचते थे कि इनकी 10 मिनट ताकत नहीं है। प्रशांत जी की बात छोड़ दीजिए, हम लोगों से बैठकर बात कर ले बिहार पर, शिक्षा पर और बिहार के डेवलपमेंट इंडिकेटर पर वो क्यों बैठे हुए हैं वहां पर? क्योंकि लिए बिहार में ऐसा माहौल बना हुआ है कि 1100-1200 परिवार के लोग ही बिहार के राजा बने हुए हैं। बिहार का बढ़िया आदमी जो है, शरीफ आदमी, अच्छा आदमी, कॉम्पिटेंट आदमी, वो सड़क के पीछे चला गया है। इसका एक उदाहरण आपको दें, और ग्रीस के बहुत बड़े दार्शनिक प्लेटो भी बोलते हैं और प्रशांत जी बहुत उदाहरण देते हैं उनका। हम लोग जो बचपन में खेलते थे, जिस समय की आप बात करें 1990 में, तो हम लोग की माँ कहती थी पीछे आ जाए इतनी, शाम का समय हो गए हैं, शाम का समय हो गया है, मारपीट हो जाएगी, गुंडागर्दी हो जाएगी, तो हम पीछे आ जाते थे। धीरे धीरे सड़क के पता ही नहीं चला कब आंगन में खेलने लग गए। उसी प्रकार से समाज में अच्छे लोग सड़क के राजनीति में इतने अंदर आ गए हैं कि बाहर जो है गुंडा है। तो जब गुंडा ही है, लोफर ही है, तो उसमें तो कोई सरकार आ जाए। आप बात समझिए, बात भाजपा की, बात राजद की, बात जेडीयू की नहीं है। यही तो 3 साल जाके बताए हैं कि भैया राजद की बने कि भाजपा की बने कि जेडीयू की बने कि कांग्रेस की बने, उसमें बनने के बाद जो लोग वहां बैठ रहे हैं वो उसी प्रकार के लोग बैठ रहे हैं जिनको पता है कि भैया हमको तो जाति और धर्म के नाम पे राजनीति करना है, तो वो क्यों शिक्षा की बात करेंगे, क्यों किसी चीज की बात करेंगे। हम जहाँ से आते हैं वहां पर अगर 3 दिन बारिश हो जाती है, बेगूसराय मेरा घर है, तो कमर इतना पानी हो जाता है, कमर इतना। हमने पूछा माँ को, क्यों भाई इतना पानी होता है? ठीक के लिए हुआ, 20 साल से देख रहे हैं। तो बोलते सब यहाँ पर चोर है। तो हम बोले चोर को जिताने वाला कौन है? होशियार, ईमानदार, कौन वोट देता है? हम लोग देते हैं। तो बोलते हैं क्यों देते हैं? तो समाज का सब आदमी वोट दे रहा है तो दे रहा है, तो समाज का सब आदमी वोट दे रहा है तो क्यों आपका शिक्षा बेहतर करेगा, वो क्यों लॉ एंड ऑर्डर ठीक करेगा? ये तो सप्लाई और डिमांड की बात है। इसको समझना पड़ेगा कि सप्लाई, जब सप्लाई हो रहा है गुंडे का, भ्रष्ट का, तो उसमें डिमांड ही नहीं है। डिमांड है जाति और धर्म का, तो वो दे रहे हैं। अब जाकर प्रशांत किशोर जी ने 3 साल गांव में क्या किया है? डिमांड बदल दिए हैं। डिमांड है भैया कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। अब आपकी बात पर आते हैं, शिक्षा व्यवस्था में दिक्कत क्या है बिहार में? बिहार है नीचे से 4थे नंबर पर। ये प्रशांत जी का जंतुराज का आंकड़ा नहीं है, ये नीति आयोग का रिपोर्ट है। 4थे नंबर पर है। बिहार का बजट था 50,000, जिसमें 80% खर्च होता है टीचर ट्रेनिंग पे और एडमिनिस्ट्रेटिव पे, और अब उन्होंने कर दिया है 60। लेकिन जब पढ़ाई ही नहीं हो रहा है तो यहाँ पर लोग बच्चों पे डाल देते हैं। जब वहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रहा है तो क्यों भेजेंगे गार्जियन को? आप ये सोचिए
कि आप हमारे यहाँ चाय पीने आ रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था की यहाँ क्या स्थिति है, आप हमारे यहाँ चाय पीने आ रहे हैं, आपने चाय पीना बंद कर दिया, आपने चाय पीना बंद कर दिया। हम आपके आके टंग का टेस्ट करेंगे कि आपके सडनली क्या दिक्कत हो गया टेस्ट में, फिर आपके घर वालों का टेस्ट करेंगे, आप लोग चाय क्यों नहीं पी रहे हैं। अरे हमको ये भी तो देखना है कि चाय जो पिला रहे हो कितना घटिया पिला रहे हैं, तो चाय ना ठीक करेंगे। तो हम लोग शिक्षा व्यवस्था ठीक करने की जगह आप नामांकन बता रहे हैं, ये नहीं बता। आपने व्यवस्था में जाकर जब उसको पता ही हमको बेरोजगार होना है, हमको नौकरी मिलना नहीं है, 8वीं के बाद हमको कोई फायदा है नहीं, यहाँ पर कॉलेज है नहीं, तो उसमें क्या जाके करेंगे। आप कितना भी जागरूकता कर दीजिएगा, आप लोग में से कई लोग यहाँ पर स्कूल्स में गए होंगे, तो जब वहाँ पर पढ़ाई नहीं हो रही है, लिखाई नहीं हो रही, तो ये सब चीज़ें होंगी। और कोर में इस बात को आप समझ लीजिए, जो कोर है जनसुराज का, जो कोर है कि जब तक डिमांड नहीं बदलिएगा सप्लाई वही मिलेगा। आप जाकर उस दुकान पर, हम लोग वही प्रचार कर रहे थे तराड़ी में एक गांव था, मैं नाम भूल रहा हूँ, बड़का गांव, वहाँ पर प्रचार के बीच में मनकिया पेड़ा खा लें, तो खाए, बहुत बेकार। हमने कहा भैया इतना बेकार पेड़ा कौन खाता है, बोलता बहुत चलता है भैया, बहुत चलता है। तो हम लोग क्यों ठीक, जब उसको पता है कि ये खराब पेड़ा, पानी वाला पेड़ा बहुत चल रहा है, तो क्यों मेहनत करके अच्छा पेड़ा बनाएगा। जब बिहार के नेता को पता है कि भैया इसी तरीके से भ्रष्टाचार करके, दंगे करके, लूटपाट मचाकर, तो कोई भी आएगा वो वही करेगा, और वही बात है। तो इसी कारण से जब तक जनता को ये समझ नहीं बनेगी कि भैया आप अगर अच्छे निर्णय नहीं लेंगे, आप शिक्षा के लिए वोट नहीं करेंगे, आप रोजगार के लिए वोट नहीं करेंगे, और फिर शिक्षा रोजगार के लिए रोइएगा, तो परिवर्तन नहीं आएगा। सर एक सवाल है सर मेरा, बीपीएससी के मामले में प्रशांत जी गए थे गर्दनी बाग, बीपीएससी से जुड़े शिक्षकों की बहाली होती 3.0 की बात चल रही है, 4 की बात चल रही है, लेकिन सप्लीमेंट्री का विषय 3.0 के बच्चे अभी भी 80 दिन से धरना पर बैठे हैं, क्या प्रशांत जी वहाँ भी जाएंगे क्या। देखिए, युवाओं के साथ, बिहार के बच्चों के साथ, बिहार की महिलाओं के साथ कोई भी अत्याचार होगा, इसलिए सत्याग्रह आश्रम खुला है। जहां भी बिहार के लोगों के साथ अन्याय होगा उसके साथ जनसुराज खड़ा होगा। लेकिन आप ये बात समझिए, फिर से आपको हम बता रहे हैं कि अगर आपको कोई बड़ी गहरी बीमारी है तो आप रोज रोज डॉक्टर के साथ जाके ब्लड टेस्ट कराएंगे तो उससे बीमारी ठीक होगी नहीं। मेन जो बड़ी बीमारी है, बड़ा जहाज है, वो डूब रहा है, तो उसमें ये भी आप, ये घटना गर्दनी बाग में आ गए तो आपको मालूम चल रहा है। आप गांव पंचायत में जाइए तो हर जगह हर चीज़ पर घपला हो रहा है, हर चीज़ पे चोरी हो रही है, आपको दिख रहा है, तो आपको गर्दनी बाग में वो दिख रहा है। गर्दनी बाग में तो हर दिन अलग अलग, कभी आप जाइए गर्दनी बाग में तो गर्दनी बाग में एक प्रोटेस्ट थोड़ी ना हो रहा है। गर्दनी बाग में कुछ दिन पहले अभी बात हुई है, वक्फ बोर्ड का भी प्रोटेस्ट हुआ है, ऑटो वाले भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रसोईया वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रसोईया वाले बोल रहे हैं हमारा बढ़ाइए। वहाँ तो हर प्रोटेस्ट, अरे जब पूरा जहाज ही खराब है तो जिस दिन जिसको मन कर रहा है बोल रहा है भैया हमको ठीक ये कर दीजिए ठीक। अगर आपको अभी आपको अपना एक और उदाहरण देते हैं, अगर आपके दांत में कीड़ा लग गया है तो आप डॉक्टर के पास रोज जाइए, अब बोलिए पेन किलर दीजिए तो देगा ठीक, उसको तो ठीक करने या तो दांत को निकालना पड़ेगा या रूट कैनाल थेरेपी करना होगा। RCT 2 ही काम है, ये काम है। इसलिए प्रधान जी चले गए, उससे तो व्यवस्था ठीक नहीं होगी जब तक जनता नहीं जगेगी कि उनके साथ ये हो क्यों रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि बिहार में अभी किसी नेता को मतलब नहीं है जनता के भलाई से, उसको जनता दिख रहा है वोट के रूप में दिख रहा है। पासवान, कुर्मी, भूमिहार, राजपूत, हिंदू, मुसलमान, वो उस सेंस से देख रहा है। वो देख नहीं रहा है कि आपका 4 डिग्री चला गया कि 3 डिग्री चला गया, कि आप रसोईया है कि आप क्या है। उसको दिख रहा है कुर्मी, पासवान, अति पिछड़ा, मुसलमान, फॉरवर्ड, तो उस लेंस से वो देख रहे हैं। अब उसमें हल्का फुल्का बीच बीच में आकर जुमला चीनी मिल, अरे भाई चीनी मिल कब बंद हुआ, आप सरकार में है, तो ये सब तो आप लोग को समझना चाहिए। और दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि आप लोग आ रहे हैं, बहुत बड़ा आप लोग का योगदान है। ये मेरा, हम देखिए राजनीतिक आदमी नहीं है, हम लोग इसीलिए आए कि प्रशांत जी ने बोला भैया जिसको भी बिहार बदलने का मन है वो नहीं आएंगे। जो कहावत है कि इफ यू डोंट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी, जो ग्रीस के बहुत बड़े दार्शनिक प्लेटो हैं, तो कोई मूर्ख आपका शासन करेगा। तो हम लोग को लग गया कि मूर्ख शासन कर रहा है। हम बाहर में दिल्ली में बैठ के गप लगा रहे हैं, पंजाब में बैठ के गप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये मंच उनके लिए जिनको बिहार बदलने का जज्बा है, तो इसीलिए हम लोग इसमें जुड़े हैं। लेकिन जब जुड़े हैं तो एक बात देखते हैं जिसके कारण हम लोग की दुर्दशा है। हमने कहा है कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स बिहार का बहुत नीचे है। ज्यादातर हम उन चीजों पे चर्चा करते हैं जिससे जनता को कोई मतलब नहीं है। आप न्यूज डिबेट खोल लीजिएगा, और हमने रिक्वेस्ट भी किया है मीडिया के लोग, हम
को बहुत पसंद करते हैं, हमारे दोस्त मीडिया में भी हैं, मीडिया का बहुत बड़ा आप कहते हैं रोल है, कुछ साथियों से हम बातचीत भी करते रहते हैं। लेकिन सवाल कौन रिजाइन कर दिया, कौन छोड़ दिया, कौन उस गार्डन में चला गया, कौन मिठाई खा लिया, वो उस मॉल में चले गए, क्या बात कर रहे हैं हम लोग। आप लोग यहीं पर कोई किसी नेता का बेटा बैठ जाए तो मीडिया का ताता उससे पूछता रहेगा आप वहाँ चले गए, आपके घर में क्या हो गया। हम लोग रियल मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं, और रियल मुद्दा ये है कि 40 साल के बाद भी और 75-80 साल के बाद भी बिहार में सबसे ज़्यादा पलायन कैसे हो रहा है। और बात कर रहे हैं तो उस पर कैसे बात कर रहे हैं, चुनाव के 6 महीना पहले कांग्रेस भी झग रही है, चुनाव के 6 महीना पहले भाजपा भी जग रही है, चुनाव के 6 महीना पहले राजद और जेडीयू भी जग रहे हैं चुनाव के 6 महीना पहले। और दूसरी और आखिरी बात, यहाँ पर देखिए कितना सस्ता है। हम और आप जो गरीब परिवार, मध्यम वर्ग परिवार या हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, वो एक कुर्सी लेने जाते हैं तो 4 बार चेक करते हैं, भैया ठीक है। 200-250 की कुर्सी लेने जाते हैं तो इतनी बार हम लोग चेक करते हैं। लेकिन यहाँ के नेताओं का इतना मन आश्वस्त हो गया है कि एक नेताजी ने कहा था कि भैया मुख्यमंत्री तो आप इन्हीं को बनाइएगा, बहुत मेहनत कर रहा है हमारा बेटा। उनके लिए मेहनत का क्या उदाहरण है, 1 महीना से हेलीकॉप्टर में जाकर रैली कर रहा है। इतना लो डिस्कोर्स हो गया है, 1 महीना हेलीकॉप्टर से जाकर रैली कर दे तो उसको लग रहा है बेटा बहुत मेहनत कर दिया, कमर सीधा नहीं कर पा रहा है, वो उसके लिए काफी है। 4-4 साल आदमी तैयारी करता है तब यूपीएससी का परीक्षा नहीं निकलता है, 2-2 साल तैयारी करता है तो जाके प्यून का एग्जाम देते हैं पीएचडी लोग। और एक आदमी मतलब जाकर हवाई जहाज में जाकर रैली कर लिए, या हम 1-2 चुनाव के पहले हम यहाँ पर आके कुछ मंत्री कह रहे हैं कि हम यहाँ पर आकर बैठ जाएंगे तो आप हमको वोट दे दीजिए। इतना मिनिमलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, इतना लो डिस्कोर्स हो गया है, तो यही मिलेगा। विवेक जी, बीपीएससी की बात चल रही है, कल देखा गया एक वीडियो वायरल हो रहा है कि बीपीएससी के अधिकारी जो है उप मुख्यमंत्री को ट्रे में खाना सर्व कर रहे हैं, मतलब चमचाई जिसको कहते हैं। क्या ये बीपीएससी वालों को शर्म नहीं आनी चाहिए कि एक अधिकारी होके और मंत्रियों के पीछे घूम रहे हैं? क्या यही क्या, और इसी के लिए लोग हाई कोर्ट बीपीएससी वाले और सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि अधिकारी बन के वही करेंगे? हमको तो बीपीएससी से भी अब जवाब चाहिए, बताइए आप। नहीं देखिए, बीपीएससी तो कटघरे में है ही, लेकिन बीपीएससी तो कंप्लिसिट है इस सब चीज़ों में। इसीलिए तो जब प्रशांत जी ने इस मुहिम को उठाया तो बीपीएससी से बातचीत करने को तैयार नहीं हुए। बीपीएससी तो कंप्लिसिट है, बीपीएससी तो इसमें पूरा लसमसेस है, पूरा घुला हुआ है। और शर्म तो आ ही रही है, शर्म तो हम लोग सबको आ रही है। जो बच्चे अधिकारी बनेंगे वो नेताओं की चमचाई करेंगे। तो क्यों नहीं करेंगे? इसलिए करेंगे जब वो बच्चा पढ़ के जब गया ही नहीं है, वो जब पैरवी पर गया है, हमको आप पैरवी पर कहीं बुलाइएगा तो हम तो करेंगे, आपसे झुकेंगे। तो फिर कोर्ट ने जो फैसला दिया सही दिया है। देखिए, कोर्ट के फैसला पर चर्चा तो नहीं कर सकते हम लोग, अपना जो जुडिशियल है वो हम लोग आगे ले जाएंगे, इस बात को हम लोग बोलेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात को ले जाएंगे। लेकिन बात को समझिए कि बीपीएससी इसमें कंप्लिसिट है, एक पार्टनर है, और इस तरीके की चीज़ें इसीलिए हो रही है कि हम जिनको चुनकर भेज रहे हैं वो भी तो कर रहे हैं, वो तो ब्यूरोक्रेट है, उसको तो जो नेता कहेगा वो करेगा। आपने कहा कि देश के तमाम जो नेता हैं जब बिहार में चुनाव आता है तो वो दौरा करना शुरू करते हैं और वादे करने शुरू करते हैं, तो जनस्वराज के पास क्या ब्लूप्रिंट है इस बार 2025 का? जनस्वराज के पास ब्लूप्रिंट तो पिछले प्रशांत 3 साल से और यही डिस्कोर्स की बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, और यही नहीं बता रहे हैं कि ब्लूप्रिंट क्या है, ये भी बता रहे हैं कि वो कैसे होगा, वो कैसे होगा। जो लोग बता रहे हैं, जैसे हम लोग के एक नेता बता रहे हैं कि एक माई बहन योजना वो देने वाले हैं, बहुत अच्छी बात है, कम से कम जाति के अलावा भी कुछ बातचीत कर रहे हैं। उसमें वो बता रहे हैं कि 2500 रुपया आपको दिया जाएगा, 2500 रुपया हर माँ बहन को। 6 करोड़ महिलाएं हैं, उसको जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 1,80,000 करोड़। बिहार का बजट लगभग 2,60,000-70,000 है, उसमें 2 लाख करोड़ आप दे दीजिएगा तो बाकी बिहार कैसे चलेगा? लेकिन हम लोग स्पष्ट हैं, हम लोग आपको क्लियरली बता रहे हैं कि जैसे जनसुराज की सरकार आएगी, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को में आमूल चूल परिवर्तन लाया जाएगा। 1 मिनट बस, आमूल चूल परिवर्तन लाया जाएगा, और उसमें जब तक सरकारी व्यवस्था को ठीक करने में समय लगेगा तब तक जिनको भी, और ये हो रखा है अलग अलग देशों में, चाइना में हुआ है, ये चाइना में प्राथमिक शिक्षा इसे सुधारा गया, तब तक आपको फ्री एजुकेशन प्राइवेट स्कूल में जहां भी आपको जाना है। ये है जनसुराज का पहला, कि 14 साल से कम बच्चों को पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, अच्छा शिक्षा दिया जाए, तो वो राज्य पर लायबिलिटी नहीं बनेगी। बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक मिनट पे आऊंगा। दूसरा कि हर व्यक्ति को जो अब पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था में नहीं है, बेरोजगार है या मजबूरी में बाहर जाके रोजगार कर रहा है, उसको 12 से 15 हज़ार की नौकरी मिलेगी। बिहार सत्याग्रह आश्रम में उसका एक नमूना पायलट आपको अभी दिखा रहे हैं।
कि 1 लाख लोगों को 2,000 से 15,000 की रोजगार कैसे मिलेगा, उसका ट्रेनिंग चल रहा है, उसको प्रखंड प्रखंड खोला जा सकता है। किसानों के बारे में क्लियरली ब्लूप्रिंट हम लोग दे रखे हैं कि भाई जो नगद वाली खेती करेंगे उनको मनरेगा से जोड़ दिया जाएगा, महिलाएं स्वरोजगार कर पाएंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बताया जा रहा है। जो अब कुछ नहीं कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, बूढ़े हो गए हैं, उनको 400 की जगह 2,000 का पेंशन दिया जाएगा। तो हर बच्चा हो, बूढ़ा हो, युवा हो, महिला हो या बुजुर्ग हो, हर व्यक्ति के लिए सोचा गया है। और कैसे सोचा गया है उसका भी डिटेल खाका, अगर आपके पास समय हो तो हम वो भी बता देंगे। हम लोग ये नहीं बता रहे कि भैया ये हो जाएगा, ये कैसे होगा, उस बजट में क्या किया जाएगा वो भी आपको बता रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज़ ये बता रहे हैं कि ये तब बदलेगा जब कैपिटल का डिसेंट्रलाइजेशन होगा। घर घर आप कितना फैक्ट्री कितना चीनी मिल खोल देंगे 5 लोग, कितने लोग को नौकरी मिलेगा? 5,000, 10,000। बिहार में कितना बेरोजगार है? सिर्फ कोरोना में 30 से 35 लाख लोग आ गए थे। जब तक आप फंड का कैपिटल का डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करेंगे, और प्रशांत जी कई बार बोलते हैं जिन कंट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट की एकदम बिल्कुल दिक्कत नहीं है, वहां पर तो कोई फैक्ट्री नहीं है, वहां पर कोई मिनरल रिसोर्स नहीं है। आज के डेट में हम लोग अब लेबर इकोनॉमी से बढ़ के नॉलेज इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, कैपिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आपके हाथ में पैसा होगा, पूंजी होगा, तो आप कुछ करेंगे। तो सबसे बड़ा वन ऑफ द प्रायोरिटीज जनसुराज का जो है कि आप हर व्यक्ति के हाथ में पूंजी दे दीजिएगा तो वो कुछ ना कुछ कर लेगा। और उसका पायलट बोल नहीं रहे हैं, 6 महीना दिखा रहे हैं। आप हमारे साथ आइए, कई लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। 3-4 हज़ार लोग ट्रेनिंग लेकर गए हैं और 2,000 से 15,000 के बीच वो कमा रहे हैं। आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। सर, आपने बार-बार एजुकेशन का जिक्र किया। इस बार के बजट में 27,000 करोड़ जो है एजुकेशन सेक्टर में खर्च करने की बात कही जा रही है। 60,000, 27 नहीं, 60,000 करोड़ एजुकेशन का बजट है। लेकिन अगर बजट से कुछ चीज़ ठीक होता तब तो वही तो बिहार को सुधर जाना चाहिए था। नली गली की योजना तो 80,000 करोड़ की थी। आप समझिए कि बजट का दुरुपयोग होता है, होता ही है। तो आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं। आप लोग तो हर वजह ये तो हम लोग से ज़्यादा जानते हैं। अगर आप चोरों के हाथ में ही आप दे दीजिएगा वो चाबी तो करेगा ही। ये सब तो जाहिर सी बात है, ये सब कोई नई बात नहीं है, कुछ नहीं है। मेन बात जो हम लोग को देखना है कि हम लोगों को अब अपने, आप कह सकते हैं कि विकल्प चुनने में अपने अंदाज को बदलना होगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और हमारे आपके जैसे अच्छे लोग को राजनीति में आना होगा।